हेलो सीएस वालों, क्या हाल चाल। आई एम सीएस नितेश कुमार जायसवाल। आज आपके सामने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लेके आया हूं और सबसे पहले उस इनिशिएटिव का जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है, दैट इज हैशटैग मिशन जून 2024 आईसीएसआई एग्जाम। मतलब आईसीएसआई का जो एग्जाम जून में आ रहा है, उसको लेके बहुत सारे बच्चों में जो जो जिन बच्चों का भी एग्जाम है जून में, सारे के सारे बच्चे आजकल बड़े घबराए हुए रहते हैं। पर घबराने से तो कुछ होना नहीं है ना। घबराने से तो कुछ होना नहीं है। हमें जिन-जिन मामलों में जिन-जिन चीज़ों को लेके घबराहट होती है, उस घबराहट को प्रॉब्लम के तौर पे लेके उसका सॉल्यूशन ढूँढने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप सबको पता है कि हम लोगों ने अपने कोचिंग के अंदर एक एनकेजियन परफॉर्मेंस कार्ड बनाया हुआ है बच्चों का। उसके अंदर हर टीचर को बहुत सारा टेस्ट लेना होता है, बहुत सारा रिवीजन मैराथन कराना होता है ना? तो वो तो ख़ैर है ही, वो तो है ही। आप देखिए, वो तो जैसे मैं 7 रिवीजन मैराथन करवा रहा हूँ जून के बच्चों के लिए। 7 राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट ले रहा हूँ, वो सब तो है ही, वो सब तो है ही। लेकिन मुझे लगा कि बच्चों में थोड़ी-सी डिसिप्लिन की कमी है। बच्चा डिसिप्लिन्ड नहीं हो रहा अपने पढ़ाई को लेके। अपने पढ़ाई को लेके वो कहते हैं ना, घर पे बैठ के वो पढ़ाई नहीं कर रहा। कोचिंग में डेली आता है, पढ़ता है, घर पे जाके फिर सो जाता है, इधर-उधर घूमता फिरता है, फिर अगले दिन कोचिंग चला आता है। इससे क्या होता है, टीचर का तो कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने अपने कोचिंग में जेआईजीएल का बैच कंप्लीट कर दिया है। अब जेआईजीएल का बैच कंप्लीट कर दिया, लेकिन बच्चों का तो कंप्लीट हुआ नहीं, बच्चा तो रिवाइज किया नहीं। वो तो मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ ना, बच्चों की तरफ से थोड़ी कंप्लीट हुआ। बच्चा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं जेआईजीएल का रिवीजन मैराथन भी लेने वाला हूँ, जेआईजीएल का एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट भी लेने वाला हूँ, राइटिंग में टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मेरा मानना है, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो बच्चों को डेली बेसिस पर कम से कम पूरा जेआईजीएल को अब रटना स्टार्ट करना चाहिए। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग यूट्यूब पे गाली देना स्टार्ट कर देंगे कि ये रटने के लिए बोल रहे हैं। आप सबको मालूम है, रटना थोड़ा-सा नेगेटिव वर्ड है, पर रटना तो पड़ता है। रटना तो पड़ता है। आप कितना भी कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे, पर कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी-जल्दी इंग्लिश में लिखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जिनका इंग्लिश कमज़ोर है। तो अभी से ही थोड़ा-थोड़ा रटते चलेंगे ना, तो आपको वो जो मई का टाइम होगा, वो थोड़ा-सा हल्का लगेगा। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ जेआईजीएल है। सिर्फ जेआईजीएल होता तो बात अलग थी। जेआईजीएल भी है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस भी है, एसबीआईएल भी है, सीएफएम भी है, और सारा का सारा जो भी सब्जेक्ट है, सब टाइम मांगता है। तो मेरा मानना है कि अगर जेआईजीएल का बैच कंप्लीट हो गया है, तो क्यों ना उसका रिवीजन हम स्टार्ट करें। एक तो जो मैं करा रहा हूं वो तो है ही, आप सबको मालूम है। 6 अप्रैल को मैं रिवीजन मैराथन कराने वाला हूं, शाम से रात वाला। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं टेस्ट भी लेने वाला हूं, जो राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट होगा। लेकिन अब मैं एक बड़ा इनिशिएटिव, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके आया हूं, जिसका फायदा बहुत होगा। और उसके पीछे जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है, वो है डर के आगे जीत है। थोड़ा सा आप डरेंगे ना, कहते हैं फेल होने से डरना चाहिए। अगर आप फेल होने से नहीं डर रहे हैं, आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स बच्चों को इतना कंफर्ट जोन दे देते हैं कि बच्चा फेल होने से डरता ही नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ, मतलब वो जमाना ही खत्म हो गया जब टीचर से बच्चा डरता था, है ना? देखो, टीचर का सम्मान करना, डरना, डरने का मतलब ये कोई आतंक वाला डरना नहीं है, सम्मान करना। पर सम्मान में भी थोड़ा-सा एक डर होना चाहिए, एक लाज शर्म होनी चाहिए कि अगर टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो हमें जवाब देना है, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। अगर जिस बच्चे ने इस बेइज्जती को फ़ील कर लिया, फेल होने से बच्चे को डर लगने लगा, तो पक्का पास हो जाएगा। तो ये जो डर के आगे जीत है, ये बात सही कही गई है कि डर के आगे जीत है। तो वही थोड़ा-सा डर के आगे जीत वाले प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेआईजीएल एनकेजे ओरल टेस्ट, है ना? जेआईजीएल का एनकेजे ओरल टेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, जो रिवीजन मैराथन कराने वाला हूँ वो तो है ही, जो एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट कराऊँगा वो तो है ही। अब मैं जो क्लासेस मेरी चल रही हैं, आप सब जानते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 की क्लास एमडब्ल्यूएफ में चलती है। तो एमडब्ल्यूएफ में जब बच्चे अब क्लास में आएँगे ना, तो मैं उसके लिए एक शेड्यूल बना दिया है कि इतने तारीख को जब मैं क्लास में आऊँगा, तो इस चैप्टर का ओरल टेस्ट लूँगा। अब जैसे क्लास में मान लीजिए 200-250 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी भी बच्चे को उठा लिया और क्वेश्चन पूछ दिया। जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा वो तो आंसर देगा, उसको तो याद रहेगा ही। जो बच्चा बाकी बैठा हुआ है वो भी सुनेगा, तो उसका भी रिवीजन होगा, है कि नहीं? और ये बेंचमार्क की तरह बन जाएगा। जो क्वेश्चन मैं किसी बच्चे से पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर तो उसको कम से कम जिंदगी भर याद रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं जल्दी जल्दी आपको शेड्यूल बताता हूं कि क्या शेड्यूल है एनकेजे ओरल टेस्ट का। ठीक है जी, तो ये रहा शेड्यूल आपके सामने। मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं कैसे कैसे। सबसे पहले एनकेजे ओरल टेस्ट,
सबसे पहले एग्जैक्टली एनकेजे ओरल टेस्ट है ना, ये लिखा हुआ है एनकेजे ओरल टेस्ट। उसके बाद मिशन जून 2024 आईसीएसआई एग्जाम है ना, तो ये है मिशन एग्जैक्टली कि जून का एग्जाम आपका बढ़िया हो जाए। और ये बहुत स्पेसिफिकली मैंने लिखा है, इट इज इन एडिशन टू द एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट। जो हम 7 राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाले हैं, जो मैं 7 लेने वाला हूँ, बाकी और भी टीचर लेने वाले हैं, सीएफएम वाले सर लेने वाले हैं, जो लॉ के टीचर्स हैं और वो सब भी लेने वाले हैं, वो तो है ही। तो राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट वो अलग है, ये ओरल टेस्ट अलग है, बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको एक एक करके एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये किस तरीके से होगा, कि किस तरीके से पूरा का पूरा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर है, चैप्टर नेम है, ओरल टेस्ट डेट है एट एनकेजे ऑडिटोरियम। तो एनकेजे ऑडिटोरियम में जहां आपकी क्लास चलती है वहीं पर टेस्ट लूंगा, है ना। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा चैप्टर है, सारा बच्चा डरा रहता है। तो 3 अप्रैल, 3 अप्रैल का मतलब तो कल ही है, 3 अप्रैल का मतलब तो कल ही है। तो अभी से शुरू हो जाइए आप लोग रिवीजन करना। और जो बच्चा भागा ना, तो आप समझिए वो मेरे से नहीं, वो अपने आईसीएसआई के सीएस कोड से भाग रहा है, अपने रिजल्ट से भाग रहा है। जो बच्चा पढ़ने वाला वो मेरे साथ है, जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला है वो तो आईसीएसआई को भी गाली दे रहा है, मुझे भी गाली देगा, वो तो टीचर्स को भी गाली देगा, इवन वो पेरेंट्स तक को गाली दे देता है। मैं उनको लेके तो नहीं चल रहा, मैं ऐसे बच्चों को लेके चल रहा हूं जो बच्चा पढ़ने वाला हो, मेरी बात मानता है। ठीक है जी। दूसरा इंडियन स्टैंप एक्ट, ये भी बड़ा चैप्टर है, ये 5 अप्रैल वाले क्लास में मैं पूछूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 8 अप्रैल वाले क्लास में मैं पूछूं। उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट 10 अप्रैल वाले क्लास में पूछूं। इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है, जो 2 चैप्टर में मैंने बांटा हुआ है, वो 12 अप्रैल को पूछूं। उसके बाद ये मुझे लग रहा है बार बार इंडियन पीनल कोड लिख दिया गया है। इंडियन, अच्छा ठीक है, इंडियन पिनल कोड फर्स्ट को अलग डाला गया है, इंडियन पिनल कोड सेकंड को अलग डाला गया है। ये एक बार देख लीजिएगा, इंडियन पिनल कोड फर्स्ट 12 अप्रैल को है, इंडियन पिनल कोड सेकंड जो है वो 15 अप्रैल को है। उसके बाद सीआरपीसी 17 अप्रैल को है ना। ये आपका पूरा का पूरा एग्जैक्टली है। उसके बाद आपका सीपीसी, जो सीपीसी है वो 19 अप्रैल को है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये आपका 22 अप्रैल को है। के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्लस लिमिटेशन एक्ट, 2 छोटे छोटे चैप्टर्स है, 24 अप्रैल को है। एंड टोपा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 26 अप्रैल को है। तो अभी मैंने अप्रैल मंथ का टारगेट लिया है, तो अप्रैल मंथ के टारगेट के हिसाब से मैंने इतना सेट किया। हाँ, इसमें सारे चैप्टर्स नहीं है जीआईजीएल के, लेकिन जितने भी चैप्टर है ना, अगर आपने मेरे डर से कर लिया ना, तो आपका फायदा हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो आप सोचोगे ना कि आ, हम सर ने क्लास में पढ़ाया और हम एक्सपर्ट बन गए, एक्सपर्ट ऐसे नहीं बनता है कोई भी। मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, उसके बाद आपको उस सिलेबस को एग्जाम तक कम से कम 4 बार रिविजिट करने की जरूरत है, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। अब देखिए, एक तो मैं पढ़ाता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, उससे मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया। उसके बाद आप रिवीजन मैराथन में कराता हूँ, वो हो गया। एनकेजे राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट होता है, वो राइटिंग में टेस्ट होता है, वो हो गया। एक बार मैं ये करवा रहा हूँ ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट के थ्रू भी आप एक बार चैप्टर को रिविजिट कर जाएंगे, वो भी हो गया। और उसके बाद मई के टाइम में, जो मई का टाइम पूरा का पूरा बचेगा, जहां आप सेल्फ स्टडी करेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो 2-4 बार आप इसको मेरे मेरे थ्रू पढ़ चुके हैं, चाहे वो मेरा जो रिवीजन मैराथन है उसके वजह से, चाहे मैं जो राइटिंग प्रैक्टिस टेस्ट ले रहा था उसके वजह से, चाहे मैं जो ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ उसकी वजह से, कम से कम नहीं भी तो मेरे वजह से 3 बार रिविजिट तो कर लिया ना। और जो मई में आप खुद से पढ़ाई करेंगे, वो सबसे शानदार, मजेदार, और वो 4th बार मतलब चौथा बार होगा, तो सोचिए कि आपका एक्सपर्टीज कितना हो जाए। तो देखो, एक बार पढ़ने से तो नहीं होता है, कम से कम 2-3 बार तो आपको हर चैप्टर को रिविजिट करने की जरूरत है। और हमेशा मैंने बताया था, मेरे बुक के साथ आईसीएसआई मॉड्यूल भी पढ़ने की जरूरत है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा कंफर्ट रहे, आपको ज्यादा परेशान ना हो जाए आप, तो मैं अपने बुक से ही क्वेश्चन पूछूंगा, आईसीएसआई मॉड्यूल से नहीं पूछूंगा। लेकिन कम से कम बुक तो कंप्लीट कर लो, ये मिनिमम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताइए। तो इसी के साथ आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा है। ये आप अगर चाहे देखना तो देख सकते हैं। हाँ, एक ही स्लाइड में ये सारा का सारा आ गया। ये सब मिला के 11-12 चैप्टर्स हैं, और ये सारे के सारे डेट हैं। आप इसको यहाँ पर इसको देख लीजिए अच्छे से, और उस हिसाब से प्रिपेयर होके आएंगे। इसी ढंग से मैं कंपनी लॉ के लिए भी करूंगा अब,
SBIL के लिए भी करूंगा। उसके बाद जो ग्रुप 2 के बच्चे हैं, सिक्योरिटी लॉ, EC, IPL, मैं हर जगह यही करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये ओरल टेस्ट बड़ा अच्छा हो और आप क्लास में जरूर जवाब दें। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू।